बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ नुमान एंड यू आर वाचिंग नुमान्स ऑप्टो हब। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम देखेंगे जो रेटिनोस्कोप है, इसमें टाइप्स ऑफ मिरर या हम मिरर सेटिंग देखेंगे कि कितनी टाइप की मिरर सेटिंग होती है, या हम इन अदर वर्ड ये देखेंगे कि बीम सेटिंग कितनी टाइप की होती है। बेसिकली जब मैं रेटिनोस्कोप को ऑन करता हूँ तो मुझे कैसे पता चलता है कि ये प्लेन मिरर इफेक्ट है या ये वाला कनकेव मिरर इफेक्ट है, दोनों में मैं किस तरह डिफ्रेंशिएट करूँगा। और इस लेक्चर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कब मुझे प्लेन मिरर यूज़ करना है और कब मुझे कनकेव मिरर यूज़ करना है। सो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है कि जो इसके अंदर यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को शो करूँ, ये जो बल्ब है, ये वाला हिस्सा जो है मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं रेटिनोस्कोप का जो प्लेन मिरर इफेक्ट है वो कैसे आता है और जो कनकेव मिरर इफेक्ट है वो कैसे आता है। बेसिकली जो टाइप ऑफ मिरर सेटिंग है रेटिनोस्कोप में वो कितनी टाइप की है, हम ये देखने जा रहे हैं। बेसिकली दो टाइप की मिरर सेटिंग होती है, एक होती है प्लेन मिरर और दूसरा होता है कनकेव मिरर। अब ये इसमें कैसे होती है, यहाँ पे जिस तरह कि हमें पता है हमारा जो बल्ब है, जिस तरह कि हमें पता है हमारा बल्ब यहाँ नीचे प्लेस होता है। अब रेटिनोस्कोप जब मैं ऑन करता हूँ तो ऑन करने के साथ मुझे एक प्लेन मिरर मिला। अब ये प्लेन मिरर कैसे मिला, इसको ज़रा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। प्लेन मिरर इफेक्ट में हमारा जो बल्ब है, मेरा ये जो रेटिनोस्कोप का बल्ब है, इसका डिस्टेंस और मेरा जो लेंस है, जो कंडेंसिंग लेंस है, उसका डिस्टेंस मिनिमम होता है। उसका डिस्टेंस मिनिमम होता है। अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे शो करवा सकूँ, ये देखिएगा, आप लोगों को ये कंडेंसिंग लेंस मूव होते नज़र आएगा। यहाँ पे आप लोगों को ये जो लेंस है, कंडेंसिंग लेंस, आप लोगों को मूव होते ऊपर से नज़र आएगा कि अगर मैं स्लीव को अप एंड डाउन करूं, जो लेंस है वो ऊपर आता है। अगर मैं ये देखें स्लीव को अप कर रहा हूं तो लेंस जो है वो ऊपर आ रहा है। अगर मैं ये नीचे कर रहा हूं तो बल्ब नीचे है, लेंस नीचे चला गया। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे लेंस का डिस्टेंस और जो बल्ब का डिस्टेंस है वो कम है। अब यहाँ से रेज जो निकल रही हैं, अब ऊपर जो मिरर लगा हुआ है वो एक प्लेन मिरर है। यहाँ पे प्लेन मिरर का इफेक्ट कैसे आ रहा है, वो इफेक्ट ऐसे आ रहा है कि जो रेज निकल रही हैं वो कम डिस्टेंस की वजह से, जो कम डिस्टेंस की वजह से वो डाइवर्जिंग रेज निकल रही हैं। कौन सी रेज निकल रही है यहाँ पे जी, वो रेज निकल रही है हमारे पास डाइवर्जेंट रेज निकल रही हैं। अब वो जो डाइवर्जेंट रेज निकली हैं वो जब इस मिरर से टकराई हैं, इस मिरर के साथ उन्होंने हिट किया है, तो वो बाहर निकल के पैरेलल हो गई हैं। ठीक है, पैरेलल हो गई हैं। इस वजह से ये जो आपका यहाँ पे अगर मैं ऑन करता हूँ, यहाँ पे ये जो स्ट्रीक की विड्थ क्यों ज़्यादा है, वो इसलिए ज़्यादा है कि जो रेज हैं वो पैरेलल हैं, उनकी डाइवर्जेंस यहाँ पे हो रही है। क्या हो रही है, यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रही है। प्लेन मिरर इफेक्ट जो है, जो रेज यहाँ पे निकलती हैं वो कौन सी निकलती हैं, वो डाइवर्जेंट रेज निकलती हैं। क्यों निकलती हैं, क्योंकि आपका जो बल्ब और आपका जो लेंस है इसका डिस्टेंस कम होता है। यहाँ से जो रेज निकलती हैं वो डाइवर्जेंट रेज होती हैं, वही ऊपर आके मिरर के साथ टकरा के जो आपका रिफ्लेक्टेड मिरर वहाँ पे लगा होता है रेटिनोस्कोप में। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को शो करवाऊँ, ये आप लोगों को नज़र आएगा। यहाँ पे अगर इसको मैं ऑन करूँ, ये ऊपर जो आपको ये जो नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये ऊपर जहाँ मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, यहाँ अंदर इसके, ठीक है, ये अंदर यहाँ पे अगर आपको ये नज़र आए, जहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन, जो बल्ब है उसकी रिफ्लेक्शन शो हो रही है, वो जो है वो रिफ्लेक्टेड मिरर लगा हुआ है, उसको हम रिफ्लेक्टिंग मिरर कहते हैं। जब यहाँ से रेज ऑफ लाइट निकली, डाइवर्जेंट रेज ऑफ लाइट निकली, उस मिरर ने जिस तरह की रेज ऑफ लाइट आनी है उसको बाहर निकालना है, उसको इमिट करना है। डाइवर्जेंट आई है तो वो डाइवर्जेंट रेज को बाहर निकाल रहा है। ओके, अब प्लेन मिरर जो इफेक्ट है वो कैसे प्रोड्यूस हुआ, मुझे इस चीज़ की समझ आ गई कि यहाँ पे लेंस का डिस्टेंस और बल्ब का डिस्टेंस कम है, तो जो रेज निकली वो डाइवर्जेंट निकली और मिरर से टकरा के वो बाहर आके मुझे उन्होंने प्लेन मिरर का एक इफेक्ट दिया। अब प्लेन मिरर कब यूज़ करते हैं, इसकी तरफ बाद में आते हैं। सबसे पहले हम ये देखें कि कनकेव मिरर कैसे बनता है। अब पहले तो डिस्टेंस कम था। अब अगर मैं रेटिनोस्कोप को ऑन करता हूँ, मैंने रेटिनोस्कोप को ऑन किया, अभी यहाँ पे स्लीव डाउन है, ये जो स्लीव है ये डाउन है। अगर इस स्लीव को मैं अप करता हूँ, इस स्लीव को अप करने का क्या मतलब है कि पहले जो कंडेंसिंग लेंस था, जो लेंस था उसका और बल्ब का डिस्टेंस कम था, लेकिन अगर मैं इसको अप कर रहा हूँ, इसको अप करने से अगर आप लोग देखेंगे कि अगर मैं इसको ऊपर की तरफ ला रहा हूँ तो ये जो लेंस जब ऊपर आ रहा है तो डिस्टेंस, जो बल्ब तो नीचे लगा हुआ है, बल्ब नीचे लगा हुआ है, तो जब मैंने इसको ऊपर किया, स्लीव को अप किया, तो डिस्टेंस जो था, किसका डिस्टेंस, बल्ब का डिस्टेंस और जो
लेंस का डिस्टेंस था वो इंक्रीज हो गया। ये देखिए मैं प्रैक्टिकली थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्लीव डाउन थी, जिस तरह मैंने स्लीव अप की, स्लीव अप करने से लेंस मेरा ऊपर, यहाँ पे आप लोगों को शो होगा, ये मूवमेंट आप लोगों को शो हो रही होगी कि मैंने लेंस को ऊपर लाया स्लीव के थ्रू, मैंने जब स्लीव अप की लेंस ऊपर आ गया। अब जो बल्ब का डिस्टेंस है और जो मेरे लेंस का डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, सो अब यहाँ से जो लाइट निकल के आ रही है, ये डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से अब वो जो लेंस से जब पास होगी तो वो कन्वर्ज हो जाएगी। वो जो रेज ऑफ लाइट है जो बल्ब से आ रही थी यहाँ पे, जो कि यहाँ में बल्ब से निकल के इस लेंस से पास हो रही हैं, अब वो पास होने के बाद कन्वर्ज हो जाएंगी, डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से वो रेज कन्वर्ज हो जाएंगी। तो ये जो मिरर लगा हुआ था, ये मिरर उस लाइट रेज को आगे जाके कन्वर्ज करेगा। इसी तरह जब हम ऑन करते हैं रेटिनोस्कोप को, ये देखिए मैंने ऑन किया रेटिनोस्कोप को, ये जब मैंने स्लीव, ये अभी मेरा प्लेन मिरर इफेक्ट है, जब जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर किया, स्लीव अप किया, जब डिस्टेंस कम हुआ, यहाँ देखें अब ये जो रेज निकल रही हैं, ये कौन सी निकल रही हैं, ये कन्वर्जेंट रेज निकल रही हैं। कौन सी रेज निकल रही हैं, यहाँ पे कन्वर्जेंट रेज निकल रही हैं। अब जब कन्वर्जेंट रेज निकली तो ये जो मिरर था उसका काम है रिफ्लेक्ट करना। अब रेज कन्वर्जेंट आई हैं, उसने इसको रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे एक स्ट्रीक जो थी वो बारीक बनाई, जो थिन स्ट्रीक बनी, वो क्यों बनी, कन्वर्जेंट जो रेज आ रही हैं उस वजह से बनी। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कनकेव मिरर इफेक्ट। और रेज कौन सी हमारे पास यहाँ पे निकली है, हमारे पास रेज निकली है कन्वर्जेंट रेज निकली हैं। ठीक है, आई होप अब आपको ये समझ आ गई होगी कि रेटिनोस्कोप में प्लेन मिरर इफेक्ट और जो आपका कनकेव मिरर इफेक्ट है वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा होता है, और रेटिनोस्कोप में कितनी टाइप्स की बेसिकली मिरर सेटिंग जो है वो कितनी टाइप की होती है। सो अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा प्लेन मिरर इफेक्ट है वो हम कब यूज़ करते हैं। हम मोस्टली प्लेन मिरर इफेक्ट ही यूज़ कर रहे होते हैं जो हमारी नॉर्मल कंडीशन, मोस्टली हमारी नॉर्मल कंडीशंस ही होती हैं सारी जब हम रेटिनोस्कोपी परफॉर्म करते हैं। जब हमारी नॉर्मल कंडीशंस होंगी हम प्लेन मिरर इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ज़रूरी ये है कि हमें ये पता हो कि हमने कनकेव मिरर इफेक्ट कब इस्तेमाल करना है। हम नोट डाउन कर लें इस चीज़ को। हम कनकेव मिरर इफेक्ट इस्तेमाल करेंगे जब हमारा रिफ्रैक्टिव एरर हाई होगा, हाई रिफ्रैक्टिव एरर में, किसमें, हाई रिफ्रैक्टिव एरर में इस्तेमाल करेंगे प्लेन मिरर इफेक्ट। ठीक है, फिर हम इस्तेमाल करेंगे कि अगर हमारा हेजी मीडिया होगा, क्या होगा हमारा हेजी मीडिया। कब हम कनकेव मिरर यूज़ करेंगे, हम कनकेव मिरर यूज़ करेंगे अगर हमारा हाई अमाउंट ऑफ एमेट्रोपिया होगा। एमेट्रोपिया मतलब हमारा हाई अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर होगा, तब हम कनकेव मिरर वाली जो सेटिंग है वो यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें ग्लो अच्छा नहीं मिल रहा होता कनकेव प्लेन मिरर में, दैट्स व्हाई वी यूज्ड कनकेव मिरर। ओके, सो हेजी मीडिया का क्या मतलब है, हेजी मीडिया का मतलब कि फॉर एग्जांपल उसका कॉर्निया क्लियर नहीं है, कॉर्नियल स्कारिंग है या कोई और मसला है कॉर्निया पे, या उसका जो लेंस है वो क्लियर नहीं है, कैटरेक्ट स्टार्ट हुआ है, तब हम कनकेव मिरर सेटिंग यूज़ करेंगे। कनकेव मिरर सेटिंग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हमारी जो स्टिक है जब वो कन्वर्ज हो जाती है, जब वो बिल्कुल थिन हो जाती है तो हमें थोड़ी क्लैरिटी ज़्यादा मिल जाती है। सो हमने ये सीखा आज के लेक्चर में कि टाइप्स ऑफ मिरर सेटिंग कितनी होती है। टाइप्स ऑफ मिरर सेटिंग बेसिकली दो होती हैं, एक कनकेव मिरर होती है, एक प्लेन मिरर होती है। तो हमने ये सीखा कि प्लेन मिरर कैसे प्रोड्यूस होती है, जब डिस्टेंस बल्ब का और लेंस का कम होता है तो जो रेज निकलती हैं वो कौन सी निकलती हैं, वो आपकी डाइवर्जेंट रेज निकलती हैं। डाइवर्जेंट निकलने की वजह से वो जो ऊपर मिरर लगा है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, तो आपकी जो बीम ऑफ लाइट आपकी आ रही है, जो आपकी स्ट्रीक आ रही है वो थोड़ी थिक आती है। इस वजह से आपकी वो जो इफेक्ट प्रोड्यूसर होता है वो प्लेन मिरर होता है। और वो आप कब यूज़ करते हैं, आप नॉर्मल कंडीशन में प्लेन मिरर यूज़ करते हैं। फिर हमने ये देखा है कि जो कनकेव मिरर है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, आपका जो बल्ब है और आपका जो लेंस है उसका डिस्टेंस ज़्यादा होता है, एक दूसरे से वो दूर होते हैं। तो जो रेज बल्ब से फिर निकलने के बाद जो लेंस से टकराएंगी, टकराने के बाद वो कन्वर्ज हो जाएंगी। कहाँ कन्वर्ज होने के बाद वो जो रिफ्लेक्टेड मिरर होगा वो उसको उसी तरह ही बाहर रिफ्लेक्ट करेगा, और कन्वर्जेंट जो रेज ऑफ लाइट है वो बाहर आके आपको थिन स्ट्रीक की फॉर्म में आपको शो हो रही होंगी। सो कन्वर्जेंट हम कब यूज़ करते हैं, अगर हमारा
हाई अमाउंट ऑफ एमेट्रोपी यानी कि हाई अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर होगा तब हम यूज़ करेंगे। और हमारा अगर हेजी मीडिया होगा तो हम यूज़ करेंगे उसकी क्लैरिटी के लिए, उसको देखने के लिए कि हमें थोड़ा सा व्यू मिल जाए। कनकेव मिरर में जो रेज निकलती हैं वो कन्वर्जेंट होती हैं और जो प्लेन मिरर में रेज निकलती हैं वो डाइवर्जेंट रेज ऑफ लाइट होती हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि रेटिनोस्कोप में कितनी टाइप्स की मिरर सेटिंग होती हैं और कनकेव मिरर कैसे प्रोड्यूस होता है और प्लेन मिरर कैसे प्रोड्यूस होता है। हमेशा की तरह लास्ट में सिर्फ एक ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके नॉलेज में कुछ भी इजाफा हुआ है आपने वो दूसरों तक लाजमी पहुँचाना है और दूसरों को लाजमी सिखाना है। आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।